हेलो माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज हम जो वीडियो में बात करने जा रहे हैं वो ये बात करने जा रहे हैं कि कहाँ पर आपका विश्वास तोड़ा गया और आज आप किस कंडीशन में हैं और आपको आपका विश्वास तोड़ने वाला किस कंडीशन में है। उससे पहले कुछ ज़रूरी चैनलिंग यूनिवर्स की तरफ से कुछ डाउनलोड्स जो कि मैं आपको देना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग जो मैं पिछले कई दिन से बोल रही हूँ कि मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैरिज आने वाली है जिन लोग की, ये कंफर्मेशन अगेन यूनिवर्स ने दिया है। बहुत सारे लोगों को मैरिज मैनिफेस्ट होगी एंड बहुत हैप्पी मैरिज मैनिफेस्ट होगी। इट वाज अ ड्रीम लाइक जिसमें मैंने ब्राइड्स देखी हैं, ठीक है, कई ब्राइड्स देखी हैं और बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे सोलमेट टाइप उनके पार्टनर्स देखे हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट डाउनलोड था जो आपको बताना था मुझे। एक ड्रीम चैनलिंग है जहाँ पर कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग हैं जो इस रिश्ते को बनाने में मदद करेंगे। ओके, यहाँ पर कोई 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 नेगेटिव एनर्जी नज़र नहीं आ रही इन रिश्तों में। इस रिश्ते में जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट अब करने जा रहे हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं नज़र आ रही है। एवरीथिंग इज़ सो पॉजिटिव एंड एवरीथिंग इज़ सो हारमोनियस, हारमनी में है, सब कुछ एक लय में चलेगा, ठीक है। जीवन अब आपका एक लय में चलने वाला है। एक जिसको कहते हैं हम कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लाइफ आपकी चलने वाली है। अच्छी हैप्पी लाइफ जो हमेशा से आपने अपनी डिज़ायर्ड लाइफ जो आपने हमेशा से अपनी चाही होगी, जो आपने हमेशा से मांगी होगी, यूनिवर्स ने आपको वो हैप्पी मैरिड लाइफ दे दी है। रेड कलर अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इस टाइम पर देख रहे हैं, या जिन लोगों को रेड मेकअप, रेड ड्रेसेस अट्रैक्ट कर रही हैं, रेड कलर आपको बहुत ज़्यादा अपनी सराउंडिंग में या तो दिख सकता है, या फिर रेड कलर अगर आपको बहुत ज़्यादा आपकी नज़रों को अट्रैक्ट कर रहा है तो खुश हो जाइए, आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप शक्ति की एनर्जी में हैं, ठीक है। ये एक बार बहुत पहले भी ये एनर्जी आई थी, तभी भी बहुत सारे लोगों को ये एनर्जी रेजोनेट हुई थी। अभी फिर मुझे पूरा यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोग इस एनर्जी से रेजोनेट करने वाले हैं। सो आप अगर अपने अंदर एक अनजानी खुशी फील कर रहे हो, ठीक है, मीन्स लाइक समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, जो कुछ होने वाला है, जो बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ, तो ये ट्रूली वही फील है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब आते हैं आज के वीडियो के टॉपिक पे। कौन है वो जिसने आपका विश्वास तोड़ा, ठीक है, और जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा अपना यकीन किया था। तो क्या है एनर्जीज़, पहले निकालूंगी मैं आपकी एनर्जीज़, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे आपके बारे में, ठीक है। तो देखिए, आप यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है, ये रिश्ता जो स्टार्ट हुआ आपकी तरफ से, मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा पैशनेट फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और बहुत ज़्यादा विश्वास, ठीक है। देखिए, विश्वास जो होता है ना, वो ग्रेजुअली आपका बनता है, ठीक है। आप किसी से एक दो मुलाकात मिले, यहाँ पर आप किसे गलत ठहराएंगे, एनर्जी को क्लेम करते जाइएगा, ठीक है। रेजोनेट हो तो आप ज़रूर से बता के जाइएगा, और जो कुछ पॉजिटिविटी इस रीडिंग में निकल के आए उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लेम करके जाइएगा, ठीक है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। हाँ जी, तो मैं आती हूँ इस एनर्जी पर जो अभी निकल कर आई है आपकी साइड से, ठीक है। तो आपकी साइड से जो एनर्जी निकल के आ रही है ना, वो ये निकल के आ रही है कि
देखिए, आप ना बहुत एक, मैं इसको तो ना भोलापन ही बोलूँगी, ठीक है? इसको मैं बिल्कुल, बिल्कुल भोलापन बोलूँगी कि आपका इतना भोला स्वभाव है। अभी तो मुझे लगता है कि जिस जिस जो लेवल आप बर्दाश्त कर चुके हो, जिस जहाँ से आप निकल चुके हो, वहाँ से तो शायद आप कुछ इम्प्रूवमेंट आया होगा। अदरवाइज़ ना आपकी एक इतनी भोली-सी एनर्जी निकल के आ रही है कि आपने 1-2 बार मिले ना आप किसी से, और किसी ने जैसे मान लीजिए आपसे हँस के बात कर ली, आपसे प्यार से बात कर ली, तो ना आपको लगेगा कि बस ये पर्सन तो आपका ही है, ठीक है? आप बहुत जल्दी यकीन कर लेने वाले पर्सन हैं, किसी के भी ऊपर आप बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं। आप इनफैक्ट जेन्युइनली अंदर से कहूँ ना तो आप में चालाकी नहीं है, आप भोले हैं, आप लोगों को जज नहीं करते हैं, ठीक है? आपने उनका जो कुछ भी बाहरी स्वरूप देखा, 1-2 बार कोई पर्सन आपको मिला, किसी ने आपको मान लीजिए कि ऊपरी तौर पे हेल्प कर दी कुछ ना कुछ, और किसी ने आपको मान लीजिए कि आपको थोड़ा प्यार दिखा दिया, है ना? तो बस आप ना उसी के हो गए, ये आपका नेचर यहाँ पर निकल के आ रहा है। और फिर उसके बाद होता ये है कि ऑब्वियसली वो पर्सन तो आपसे बंधा हुआ है नहीं, है ना? देखिए, जनरली चलते-चलते भी कुछ लोग मिल जाया करते हैं रास्ते में, हर एक के साथ हम जुड़ नहीं जाते, ठीक है? तो वो लोग जो होते हैं, जो आपको मिलते हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, और कहीं न कहीं जब वो फिर अपनी लाइफ़ में आगे मूव ऑन करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई हो जाता है। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ। आप दुविधा में फँस जाते हैं, बिकॉज़ आपने उनका वो जो ओवर गिविंग स्वरूप पहले देख लिया कि बहुत प्यार कर रहे हैं आपको और बहुत आपको पैम्पर कर रहे हैं, और सडनली ये पर्सन कैसे बदल गया, ठीक है? ये पर्सन को अचानक से क्या हो गया? जबकि सच बात ये है कि हर एक की अपनी एक लाइफ है, अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। जब वो अपनी प्रायोरिटीज़ में जाएँगे, अपनी लाइफ में जाएँगे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके ऊपर उतना ध्यान दे पाएँ, ठीक है? तो ये तो हुआ पहले चीज़। अब यहाँ पर आपने एक पर्सन, कोई आपकी लाइफ में आए, ठीक है? और आपने उन पर आँख मूंद कर यकीन कर लिया। आपको, क्योंकि आप ना दिल से चलने वाले इंसान हैं, ठीक है? आप दिमाग से नहीं चलते हैं, आप 2 और 2 4 बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है? हायरोफेंट की एनर्जी है, आप हमेशा हाई वाइब्रेशनल, अपने जैसे आप हाई वाइब्रेशनल हैं, आप सबको वैसा ही समझते हैं, ठीक है? तो आपको नहीं लगता कि जैसे आप किसी को धोखा देने के बारे में नहीं सोच सकते हैं, तो कोई भी आपको ऐसा ही लगता है कि नहीं, नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है? तो आपको जज करने की आदत बिल्कुल नहीं होगी इस लाइफ टाइम में। आपने बिल्कुल आँख मूंद कर खुद से यकीन किया। अब इसमें यहाँ पर थोड़ा मैं गलती आपकी बताऊँगी, क्योंकि दिल और दिमाग का बैलेंस करके रखना जीवन है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आंखें ही मूंद लीजिए, आप बोलें कि हम तो प्यार से चलते हैं या हम तो दिल से चलते हैं, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। गलती आखिरकार गलती ही बोली जाएगी, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं रखा, आपने वो मैच्योरिटी नहीं रखी जहाँ पर आप आंखें खोलकर देख सकें कि असलियत में चीज़ें आपके साथ क्या हो रही थी, तो कहीं ना कहीं तो हम एक लेवल पर मानेंगे कि ये आपकी भी इमेच्योरिटी रही, ठीक है? अब कोई भी यहाँ पर ये नहीं कहेगा कि क्या प्यार किया तो विश्वास करना गलत है, और फिर किस पर विश्वास करें, और ये कैसा है। देखिए, हर बात का जवाब आपको रीडिंग या रीडर नहीं दे सकता है, आपको इशारा दिया जाता है। आपने अपनी लाइफ कैसे जीनी है, ये डिसाइड करने वाले आप खुद होते हैं। आपकी सराउंडिंग में किस टाइप के लोग हैं, वो आपको क्या हिंट दे रहे हैं, कौन से रेड फ्लैग्स दिखा रहे हैं, उसके अनुसार आपको कैसे चलना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए भी कि नहीं लेना चाहिए, ये तो सब आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि लाइफ आपकी है। हर एक की सिचुएशन भी अलग होती है, कंडीशन भी अलग होती है। हाँ, हम जो रीडिंग के थ्रू निकालते हैं उसमें ये होता है कि पैटर्न सेम होता है, ठीक है? आपने बहुत ज़्यादा विश्वास किया, अब ये किसी ने अपने भाई-बहन पर विश्वास हो सकता है किया हो, कि प्यार से रहते थे भाई-बहन और बहुत प्यार से उन्होंने, किसी ने इन-लॉज़ पर हो सकता है कि किया हो शुरुआती यकीन, किसी ने पार्टनर पे, स्पाउस पे, किसी ने बॉयफ्रेंड पे, किसी भी रूप में हो सकता है। किसी ने बिज़नेस पार्टनर पे हो सकता है बहुत यकीन किया हो। तो ये सब का अलग-अलग सिचुएशन होता है। इस टाइम पर आप नीचे रीडिंग को जज मत किया कीजिए, ठीक है ना? ऐसा होता नहीं है अक्सर, लेकिन कभी-कभी कोई इक्का-दुक्का लिख जाते हैं कि नहीं ऐसा कैसे, और फिर तो हम किसी पे क्या यकीन ही ना करें। नहीं, क्यों नहीं करना है यकीन? जीते जागते हमें एक दूसरे से काम पड़ने ही वाला है, हमको यकीन भी करना पड़ता है, हमको प्यार भी करना पड़ेगा, हमको वो एक रैपो भी बना के चलना पड़ेगा, ठीक है? आप सबसे कटकर ज़िंदगी नहीं जी सकते हो, ये सत्य है ना? तो लेकिन थोड़ा आप
रुक कर देखेंगे तो सही, सोचेंगे तो सही कि आप किसके साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं, कहाँ पर आप अपनी एनर्जी को जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, हाँ? या आगे चलकर कोई भी पर्सन अगर रेड फ्लैग शो कर रहा है तो आगे चल के वो चीज़ें आपके लिए कैसी हो सकती हैं, ये देखना आपका काम है, ठीक है? ये कोई रीडर, कोई दुनिया का रीडर आपके लिए नहीं कर सकता है। रीडिंग आपके लिए सिर्फ रेजोनेट करती है, जो सिचुएशन क्या पैटर्न है उसको ठीक कर लीजिए, उसके लिए होता है। तो जिस भी रिश्ते पर आपने बहुत 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 यकीन किया था ना, वहाँ पर देखिए 6 ऑफ पेंटिकल बिल्कुल भी इक्वल गिव एंड टेक आपको मिला ही नहीं। ओके, क्योंकि सामने वाले पर्सन ने, जैसे आपने, वो अगर 10% दे रहा था और आप अपना 100% देने लगे ना, तो देखिए एक वक्त पर आपने सामने वाले को लेजी बना दिया, अपने ऊपर डिपेंडेंट बना दिया। अब उस पर्सन को तो ये हो गया कि आप भरपूर हैं, आप सब कुछ दे सकते हैं, यू विल मैनेज एवरीथिंग, यू विल हैंडल एवरीथिंग। उसको उसने अपने आप को ऑटोमेटिकली हर जिम्मेदारी से अपने मुक्त समझ लिया, ठीक है? आपने सोचा था कि ये पर्सन के साथ आपकी लाइफ सेट है, लेकिन वो पर्सन को लगा कि आपके साथ उसकी लाइफ सेट है, आप करते ही चले जाओगे, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आपकी जो हैप्पी एनर्जी, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी थी, उसने इस पर्सन को अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट इन द सेंस कि उसने आपको एक लार्ज इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा, मतलब एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। थोड़ा सा प्यार इन्वेस्ट करो, थोड़ा सा दो प्रेम के बोल बोलो, और ये पर्सन आपके लिए 100% करेगा, ठीक है? सब कुछ करेगा उसके बाद ये पर्सन आपके लिए, आप जो चाहोगे या नहीं भी चाहोगे वो भी ये पर्सन आपके लिए करेगा। तो इससे अच्छा तो इन्वेस्टमेंट कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? तो ये पर्सन के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट है कि हाँ, बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया और बहुत बड़ा प्रॉफिट उस पर्सन को मिल रहा है, तो वो आपको भला क्यों छोड़ना चाहेगा? उस पर्सन ने आपको इस तरीके से अपनी लाइफ में रखा था, बिकॉज वहाँ पर उसको ये लगा था कि टेम्परेंस, एवरीथिंग यू विल मैनेज, यू विल बैलेंस एंड यू विल हैंडल। आप रिश्ते में, उसके हिसाब से आप रिश्ते में खुद ब खुद हर जिम्मेदारी लेने को तैयार बैठे हो, तो उसे क्या ज़रूरत है कुछ भी करने का? ये पर्सन जो होगा ना, इसको आपने, देखिए यहाँ टेम्परेंस और हायरोफेंट की एनर्जी है। मैंने देखा है कि आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस पर्सन को बहुत इवॉल्व कराने की कोशिश, अपने आप को साइड में करके ना, साइड करके आपने इस पर्सन को इवॉल्व कराने की, इस पर्सन को आगे लाने की, इस पर्सन का भला हो जाए, ऐसी कोशिशें आपने हद दर्जे की करी हैं। मतलब एक वक्त ऐसा रहा होगा जहाँ पर आपके लिए ये था कि ये, मतलब इसकी ग्रोथ मेरी ग्रोथ है, इसकी खुशी मेरी खुशी है, ठीक है? लेकिन क्या ये पर्सन भी इस तरीके से सोचता था आपके लिए? तो ये पर्सन, कभी भी इस पर्सन ने आपको सिवाय एक, जिसको कहते हैं ना, मैंने जैसा वर्ड यूज़ किया पहले, एक ऑब्जेक्ट की तरह, एक इन्वेस्टमेंट की तरह आपने किसी चीज़ पर थोड़ा इन्वेस्ट किया और आपको लार्ज प्रॉफिट मिल रहा है, आपको बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है, आपको भर भर के मिल रहा है। इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं, मैं इसके अंदर बार बार यही, इसीलिए बार बार बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप ही ने ऐसे हिंट दे दिए कि इस पर्सन को लगा कि आपको तो कुछ चाहिए ही नहीं, आप तो ऑलरेडी, आपके पास तो सब कुछ है, आप तो भरपूर हो, आप तो देने के लिए बने हो, ठीक है? तो जब कभी कोई हमारे बारे में ऐसा सोच रहा होता है, तो ऐसा कैसे सोच रहा होता है, क्यों सोच रहा होता है? तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि कहीं ना कहीं हम ही ने वो हिंट दिए होते हैं उनको। हम बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हम, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, हाँ मैं ठीक करूँगा, हाँ मैं, लाइफ ख़राब है तो मैं ही ठीक करूँगा, ठीक है ना? तुम हटो पीछे, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी भी लाइफ में सुधार दूंगा, अपनी भी सुधार दूंगा, और फिर हम लोग बहुत खुशी खुशी रहेंगे। जी नहीं, रिलेशनशिप कभी भी ऐसे नहीं चलते हैं। तो क्या इस पर्सन ने आपको कभी इंपॉर्टेंस दी? धीरे धीरे ऐसा कुछ हुआ कि इस पर्सन को इम्पोर्टेंट फील कराते कराते ये पर्सन इतना ज़्यादा अपनी ईगो में चला गया। देखिए, जो इसमें क्वालिटीज़ थी भी नहीं, वो भी अगर आपने इसके अंदर डालने की कोशिश की, या फिर आपने इसको उस पेडेस्टल पे बिठाया जिस पेडेस्टल के लायक नहीं था, तो ऑब्वियसली इसके अंदर ईगो डेवलप होनी ही थी, क्योंकि ये उस लेवल की हाई वाइब्रेशनल सोल था ही नहीं, ठीक है? तो इसके अंदर वो ईगो डेवलप होनी ही थी। तो धीरे धीरे करके आपने वो जो एक इसके अंदर ईगो इंड्यूस की, कि पार्टनर के नाम पर या हस्बैंड के नाम पर, ये मतलब आपने जो इसको समर्पित किया अपने आप को,
क्योंकि ये पर्सन की दृष्टि ही वैसी नहीं थी इनके पास कि ये आपके समर्पण को समझ पाते, तो इन्होंने उसको आपकी कमजोरी और उनमें कुछ ऐसा सुपर है ऐसा वाला समझ लिया। और इन पर्सन ने ये सोचा कि आपको ये चाहे कुछ भी करें आपको एक्सेप्टेड ही होगा, बिकॉज आप तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को पूजते हैं। ये इस पर्सन को भी एहसास था, ठीक है। आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं इसकी पूजा करते हैं, इसको वर्शिप करते हैं, इसको रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं। ये इस पर्सन को पूरी तरह से अंदाज़ा हो चुका था, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए हर इंसान अपनी सोल के लेवल के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। तो यहाँ पर ये पर्सन ने अपने लेवल के अकॉर्डिंग बिहेव करना स्टार्ट किया। इनका इगोइस्टिक नेचर आपके सामने आने लगा, ठीक है। और क्योंकि आप हमेशा से सरेंडर मोड पे रहे तो आपको और ज़्यादा सरेंडर करवाया जाए, और ज़्यादा सरेंडर करवाया जाए, गलत के सामने भी सरेंडर करवाया जाए। धीरे धीरे करके आपको उस स्थिति में पहुंचाया गया जहां पर आपको एक लेवल पर समझ आने लगा कि ये आप क्या कर बैठे, ठीक है। क्योंकि ये जो पर्सन था, ये जो एनर्जी थी, ये कभी विश्वास के लायक थी ही नहीं, ये आपके उस सरेंडर के लायक थी ही नहीं। यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ वो बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली अलाइंड हुए, स्पिरिचुअली आप आगे निकले, स्पिरिचुअली आपने यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट किया एंड देन यू आपकी आंखों के जो वो पर्दे थे वो हटने स्टार्ट हुए कि एक्चुअली आप कर क्या रहे थे इतना टाइम। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम चीज़ें ऑलरेडी इतनी ख़राब हो चुकी होती हैं कि आपको फिर उनको ठीक करने जाना मुश्किल लगने लगता है या इम्पॉसिबल लगने लगता है, ठीक है। अब ये जो इंसान है, इनका जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि देखिए मैं यहाँ पर इनके सारे चक्रा इम्बैलेंस है, ठीक है। ये पर्सन जिनको आपने इतना ज़्यादा पैम्पर किया, इतना ज़्यादा आगे बढ़ाया, एक्चुअली में ये पर्सन को हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। और ये हेल्प लेना नहीं चाहते। आप दूर से बैठ के देखेंगे इनको तो आपको पता चलेगा कि इनको एक्चुअली में हेल्प की ज़रूरत है, बट आप इनसे इंटरेक्ट करेंगे तो ये खुद में संपूर्ण है, इनकी नज़रों में ये संपूर्ण है, इनको हेल्प की ज़रूरत है ही नहीं। और हेल्प एक ऐसी चीज़ है जो आप तब किसी को कर सकते हैं जब वो उसे लेकर रिसीव करना चाहे, उसको लेना चाहे। अगर कोई पर्सन आपसे हेल्प नहीं लेना चाहता है तो आप ज़बरदस्ती उसे हेल्प प्रोवाइड नहीं कर सकते। राइट नाउ भी मैं कुछ लोगों को देख रही हूँ जो ये वेट कर रहे हैं कि अगर सुधार होता है तो वो यहाँ रहना पसंद करेंगे। देखिए डिवाइन आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे ये पर्सन की एनर्जी में कोई सुधार आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये पर्सन राइट नाउ तो अगले 10-20 साल तो मैं इसको कहीं पे से भी नहीं देख रही हूँ कि ये किसी भी तरह की अभी तो ये अपने कर्मा में जाएगा इंसान, ठीक है। इस इंसान ने बहुत ज़्यादा जो चीज़ें कर दी उसके लिए अभी तो ये व्यक्ति अपने कर्मा में जाएगा। अगर आप इसका बैठकर वेट करना चाहते हैं, इट इज़ अप टू यू कि ये कभी एक इवॉल्व सोल बनकर आपकी तरफ आए, तब तो ये आपकी इच्छा है। अदरवाइज़ मैं सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगी। एक स्ट्रॉन्ग हार्ड डिसीज़न आपको अपने लिए लेना बनता है, ठीक है। आप चाहें तो यूनिवर्स एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं, आप निकल सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स। मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी बिकॉज़ आपको भी एक ही लाइफ मिली है, अपनी फुल ग्रोथ, फुल ऑन ग्रोथ करिए। और ऑलरेडी इन लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, जो भी लोग इस एनर्जी से रेजोनेट करेंगे। सो बहुत मोस्ट प्रोबेबली आप लोग अपनी डिवाइन जर्नी पर फोकस्ड होंगे। बहुत कम चांसेस है कि आप किसी टॉक्सिसिटी को कबूल कर रहे हैं या कबूल करें, तो मोस्ट प्रोबेबली आप अपनी ग्रोथ को चूज़ करेंगे, बहुत चांसेस हैं। और अगर आपको फिर भी कोई किंतु परंतु थोड़ा सा भी है तो मैं आपको बता दूं कि आपको चूज़ भी वही करना है
जो आपके हित में है। आपको डिवाइन राइटली गाइड कर रही हैं कि आपको स्पाउस के नाम पर या किसी भी तरह की डिपेंडेंसी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यूनिवर्स इंडिपेंडेंटली हेल्प कर रही हैं। आपको इंडिपेंडेंट बनाया गया यूनिवर्स की तरफ से। ये जो आज इंडिपेंडेंसी आप फील करते हो अपने अंदर, वो आपके अंदर कहाँ से आई? यूनिवर्स ने आपको वो ताकत प्रोवाइड की जहाँ पर आपको अगर ऐसा लगे ना कि 1% भी आपको लगे कि हाँ, इस पर्सन के बिना आपकी लाइफ चल सकती है, आई विल सजेस्ट यू, ये कोई ईविल एनर्जी तो मैं इसे नहीं कहूँगी, मतलब ईविल एनर्जी तो खैर है ही, ईविल बन चुका है, आप ही ने बना दिया। मैं इसको मूर्ख एनर्जी ज़्यादा कहूँगी, ठीक है? मूर्ख जो मूर्खता की लेवल क्रॉस कर जाते हैं ना जो लोग, वो, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति ही स्वयं को सर्वोच्च समझता है। खुद को सर्वोच्च हमेशा मूर्ख व्यक्ति समझता है, दूसरा कोई नहीं समझता है। दूसरा जो ज्ञानी होगा वो हमेशा खुद को जीरो समझेगा और जीरो पे ही रहना पसंद करेगा। उसे नहीं शो करना है कि उसको क्या कुछ आता है, नहीं दिखाना है, किसी को प्रूव नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर, अगर आप एक इवॉल्व्ड सोल होते हुए, स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन होते हुए, अगर किसी मूर्खतापूर्ण व्यक्ति के साथ रहना चाहे, मुक्तापूर्ण सोल के साथ रहना चाहे, तो इट इज़ अप टू यू, आपकी मर्जी है। अदरवाइज यूनिवर्स यहाँ पर आपको पूरा चांस दे रही है, आप निकलें, आप अपनी ग्रोथ पे फोकस हो और आप अपनी लाइफ देखें, ठीक है? बाकी आप देखिए आप अपनी लाइफ से सच में चाहते क्या हैं, ठीक है? मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ ज़रूर से क्लेम करके जाइए ये फ्रीडम। थैंक यू सो मच दोस्तों। मुझे विश्वास है कि आप में से हर एक जो स्पिरिचुअली अलाइंड पर्सन है वो अपनी फ्रीडम को ही चूज़ करेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय बाय।